बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें 2.7 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के साथ, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो बस आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि ये इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये इन इक्वेशन है, तो इसके लिए आपने उन 4 स्टेप्स को जो है वो याद रखना है, जो हमने 2.5 एक्सरसाइज में यूज़ किए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A town's population is modeled by P of t is equal to minus 2t square plus 40t plus 800, where t is years since 2020. Find the year when the population will be at least 1000. यानी ये वर्ड ऐसा है जो आपको बताएगा कि ये इन इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है या इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करते हैं इसको शुरू करना। इसमें क्या है, सबसे पहले देखें, पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, यानी ये जो पी ऑफ टी है एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1000। अब पी ऑफ टी हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है माइनस 2t स्क्र प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1000। अब आपने इसको उसी तरह से सॉल्व करना है। ये जो 1000 है सबसे पहले शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 40t प्लस 800 माइनस 1000 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस 2t स्क्र प्लस 40t माइनस 200 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मैंने 800 में से 1000 को माइनस किया तो माइनस 200 आ गया वो। ठीक, अब आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा टी स्क्र का, अगर एक्स स्क्र है तो एक्स स्क्र, टी स्क्र है तो टी स्क्र, इसका कोफिशिएंट हम पहले पॉजिटिव बना लें। अब ये क्योंकि इनइक्वालिटी है, इसलिए जब हम इसमें से -2 कॉमन लेते हैं तो देखिए ये क्या होगा, टी स्क्र -20t प्लस 100 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। लेकिन जब ये -2 जो है वो राइट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, जो कि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड पे जाके क्या करेगा वो डिवाइड। और जब हमारा इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब ये इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए आपने वो 4 स्टेप्स याद रखने हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता देती हूँ। आप इसको इसी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगी ना, तो ये जो है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आप इसे मिड टर्म ब्रेक करके देख लें बेशक, तो सेम आंसर आएगा इसका। टी स्क्र माइनस, देखिए मिड टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंग 100 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से -20 आए, तो वो क्या होंगे, -10t प्लस 100 लेस देन एंड इक्वल टू 0। टी इंटू टी माइनस 10 -10 इंटू टी माइनस 10, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। टी माइनस 10 टी माइनस 10, देखिए दोनों सेम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, तो ये क्या होगा, t माइनस 10 लिख सकते हैं ना हम इसको, होल स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 10, सॉरी टी माइनस 10 होल स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट लेस देन 0। So t minus 10 whole square can be 0। 0 तो वो हो सकता है, लेकिन वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसमें देखिए लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि या वो लेस होगा या वो इक्वल होगा। अब लेस तो हो नहीं सकता, इसलिए डेफिनेटली वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और t की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आ गई।
यानी सिर्फ एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, और वो कौन सी है, वो 10। अगर आप इसको इनइक्वालिटी को इस तरीके से भी करें तो ये बिल्कुल ठीक है, और ये t की एक वैल्यू आ जाती है 10। अगर आप वो 4 स्टेप्स वाला मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये T10 है, जबकि हमारे पास उन्होंने हमें क्या कहा था, हमने ईयर फाइंड करना है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। ठीक, ये 10 जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स आए हैं, यानी 10 साल के बाद जो उस टाउन की पॉपुलेशन है वो 1000 हो जाएगी। अब 10 साल किसके बाद, 2020 के बाद, क्योंकि ये जो उन्होंने मॉडल बनाया है पॉपुलेशन का वो सिंस 2020 यानी 2020 से ऑनवर्ड है ये। तो देयर फोर रिक्वायर्ड ईयर हमारा क्या होगा, 2020 प्लस 10, यानी 2020 से 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 1000 होगी, तो ये हमारे पास आ गया 2030। इस ईयर में पॉपुलेशन जो है टाउन की वो 1000 होगी। क्लियर है। अच्छा जी, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन p of x is equal to minus 5x square plus 150x minus 1000, where x is the price per item in rupees. Find the price that gives maximum profit. ये प्रॉफिट को शो कर रहा है p of x। फाइंड द प्राइस का मतलब है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है वो यूज हो गया मैक्सिमम का, ठीक है। हमने x की कोई हर वैल्यू नहीं फाइंड करनी, यानी जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैक्सिमम के लिए आपको याद होना चाहिए कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पैराबोला जो है वो हमारा यू शेप कर्व होता है। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा ना हमने, 9th में पैराबोला हमने ड्रॉ किया था, और उसके साथ कंडीशन दी हुई होती थी कि अगर जो है, जैसे मैं यहाँ साइड पे आपको करके बताती हूँ कि ए एक्स स्क्र ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ए इज पॉजिटिव, तो पैराबोला जो है वो कैसा होता था, ऐसा, इट ओपन अपवर्ड, ठीक है। if a is positive then the parabola opens upward। एक तो ये था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, if a is negative then parabola will open downwards। अब आप देखें कि अगर ये अपवर्ड है तो ये वैल्यू हमें मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, और अगर ये डाउनवर्ड है तो ये हमारे पास क्या होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमने ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पैराबोला का वर्टेक्स ही हमें देगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, देखें इन गिवन इक्वेशन, गिवन फंक्शन कह लें आप, इन गिवन फंक्शन -5 इज लेस देन 0, सो पैराबोला opens downward, ठीक है। तो जब ये डाउनवर्ड्स होगा तो इसका मतलब है कि इसका वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा, तो हमने वर्टेक्स फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला जो है वो हमने जो यूज करना है वो है x इज इक्वल टू -b/2a। अब ये कैसे आया, आपको याद है हमने पढ़ी हुई है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो ये है जिस इसमें वर्टेक्स क्या होगा, h एंड k। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू -b/2a। अब वो कैसे आएगा,
आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको हम इसका वर्टेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं हम। तो वर्टेक्स के लिए ये देखिए ये क्या है, होल स्क्वायर प्लस के, तो ए कॉमन है इसमें से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, और ये प्लस सी जो है वो एज इट इज रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपने 2.1 एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था ना, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स होती थी इनका स्क्वायर कंप्लीट करते थे, जो कांस्टेंट था उसको हम वैसे ही राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है आपने। अब ये a एज इट इज, अब देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो मैंने ऐड किया वही हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इसमें a क्या है, x है, 2 इंटू एक्स। अब यहाँ हमें वो टर्म चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2x के साथ तो हमारे पास b बाई ए एक्स आए। तो वो क्या होगा, वो b होगा। यहाँ पे क्या है, b ओवर a है, और यहाँ पे क्या है, ये 2b आ गया। हमें सिर्फ b ओवर a चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2a से डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, 2 2 से कैंसिल होके बाकी b बाई a रह जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड टर्म बन गई b ओवर 2a, यानी हमें b ओवर 2a होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर। अब a इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा हो गया स्क्वायर कंप्लीट, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस c एज इट इज। ठीक है, अब इसमें देखें a इंटू जो हमारी वर्टेक्स फॉर्म है उसमें कांस्टेंट अलग है, और फर्स्ट टर्म जो है वो a के साथ सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं तो इसलिए a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, एक a कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये आ गया a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस c। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास अगर आप देखें तो एज के साथ जो एक्स में से जो वैल्यू कांस्टेंट या जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस। तो आपको पता है हम प्लस को माइनस में कैसे चेंज करते हैं, एक माइनस और एक माइनस ये। ठीक है, एक्स माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाता है, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a प्लस सी। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ तो इसमें से जो एच की वैल्यू है वो माइनस बी ओवर 2a है, और जो k की वैल्यू है वो c माइनस बी स्क्र बाय 4a है। तो हमारा वर्टेक्स क्या था, वो एच के था, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी ओवर 2a एंड c माइनस बी स्क्र बाय 4a। समझ आ गई, तो ये किसकी वैल्यू होती है, हमेशा ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। क्लियर है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a यूज किया मैक्सिमम कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ठीक, अब आप इस इक्वेशन में से देख लें, हेयर a किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू है -5, b इज इक्वल टू है 150 एंड c इज इक्वल टू है -1000। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -5, सॉरी ये 2 है और इंटू -5।
अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, 150/10, तो ये आ गया हमारे पास 15। तो हमें जो प्राइस मैक्सिमम प्रॉफिट देगी वो क्या है, वो 15 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। टॉय कार रोल्स डाउन एन incline and covers the distance given by the equation d is equal to t square minus 0.5t, where t is the time in seconds. Find the time when the car has traveled a distance 12.5 meters। अब उन्होंने कहा कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो कार, वो है 12.5 मीटर्स। ना तो इसमें एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया है, ना उन्होंने यहाँ पे मोस्ट का किया है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने डिस्टेंस जो ट्रेवल कहा वो है 12.5 मीटर्स। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप वैल्यू पुट कर दें। d is equal to 12.5 is equal to t square minus 0.5t। अब क्योंकि जब भी हमने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले उसकी रिक्वायर्ड उसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए आप 12.5 को पहले यहाँ शिफ्ट करें। 0 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 0.5t माइनस 12.5। ठीक है, अब आप इसको रीअरेंज कर लें। टी स्क्वेयर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से चाहे तो ये देखिए 0.5 का मतलब होता है हाफ। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका डेसिमल जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हाफ है ना 0.5। चलें, अगर आपको इस तरह से नहीं, थोड़ा मेंटल मैथ्स में होता है कि नहीं समझ आ रही, तो आप इसमें जैसे आप यूजुअली करते हैं पॉइंट ख़त्म कर लें आप इसको। टी स्क्वेयर माइनस 5/10t माइनस 12.125/10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, फिर 5 के साथ इसकी भी कटिंग हो जाएगी। अब आप 2 2 और 2 डिनोमिनेटर है, इसको ख़त्म करना है। तो 2t स्क्वेयर माइनस टी माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब 25 इसको उसी तरह से हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। 25 टू ज़ार 50, 50 के फैक्टर्स जिनको माइनस करने से 1 आए, तो ऐसे कोई फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमें इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं हो सकती, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -25। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर यहाँ पे x था तो हम x इज इक्वल टू लिखते थे, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें x की जगह क्या है, t लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ t यूज़ करेंगे। t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्र माइनस 4 इंटू 2 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो माइनस इंटू -1 क्या हो गया, +1, अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 25, 4 ज़ार 100, 2 ज़ार 200 डिवाइडेड बाय 4। अब उसके बाद 1 प्लस माइनस अंडर रूट 201 डिवाइडेड बाय 4। अब हम ले लेते हैं 201 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से, देखें क्या आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 201, ये हमारे पास आएगा 14.1 प्लस माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 177 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देती हूँ ताकि वो हमें फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ,
एक टी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 14.177 डिवाइडेड बाय 4, और एक टी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 14.177 डिवाइडेड बाय 4। इसमें हम 1 ऐड करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.79। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में आएगा। 14.177 डिवाइडेड बाय 4 ये आता है -3.29। ठीक है, जो कि नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा कि जो टी है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन उन्होंने कहा हमें कि टी इज द टाइम इन सेकेंड्स, और आपको पता है टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना इसको निगलेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम आएगा वो क्या होगा, 3.79 सेकेंड्स। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉल्स हाइट आफ्टर t सेकेंड्स इज h ऑफ t इज इक्वल टू, अब ये हाइट ऑफ द बॉल है आफ्टर t सेकेंड्स, फॉर व्हाट टाइम, हमने टाइम इंटरवल, हमने t का की वैल्यूज फाइंड करनी है, पूरा इंटरवल फाइंड करना है। इज द बॉल एट लीस्ट, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब देखिए इसमें फिर वर्ड यूज हुआ एटलीस्ट का। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अब हमें इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो हाइट ऑफ द बॉल है मस्ट बी एटलीस्ट 20 मीटर्स। ठीक है, तो अब एच ऑफ टी की जगह ये इसकी वैल्यू पुट करें, -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, -4t² प्लस 24t -20। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फिर इन इक्वेशन है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, आपको पता है कि इसमें भी हमें वो 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने 2.5 में यूज़ किए थे। तो सबसे पहले हम इसमें से ना -4, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें से हम -4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। t² -4 6 ज़ा 24 होता है, और +4 5 ज़ा 20। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये -4 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये क्या आएगा, t² -60 प्लस 5 लेस देन एंड इक्वल टू 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उसमें था परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हमने उसको वो जो है इजीली मिड टर्म ब्रेक की, तो उसके सेम फैक्टर्स आ गए, तो हमने कहा कि वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए वो इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर आप इसमें फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो 5 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से 6 आए तो वो 2 और 3 होते हैं, 5 और 1 होते हैं, सॉरी 5 1 आर 5, ऐड करने से 6 आएगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो क्या होगी, t² -6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 के फैक्टर्स ऐड करने से -6 आए, तो वो कौन से होंगे, -5t एंड -t, यानी 5 1 आर 5 और ऐड करने से -6 आ गया। 0 t इंटू t -5 -1 इंटू t -5 इज इक्वल टू 0। t -5 इंटू t -1 इज इक्वल टू 0। t -5 is equal to 0 and t -1 is equal to 0. t is equal to 5, t is equal to 1.
अब 2.5 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो हमें इसमें अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं दो, ये इंटरवल्स देंगी, फिर हम उनको डिटरमाइन करेंगे, सॉरी उनको हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। लेकिन आपकी बुक में जो उन्होंने किया हुआ है वो सिर्फ एज इट इज़ ये दो वैल्यूज आई हैं और आगे उसका इंटरवल बना के लिख दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग ये बताती हूँ। तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा लेस देन एंड इक्वल टू 5, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है जो हमने फाइंड करना था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, हम वो 4 स्टेप्स की बजाय भी हम इस इंटरवल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमने फैक्टर्स बनाए ना, 1 एंड टी की वैल्यूज आ गई। ये पैराबोला यहाँ पे देखिए क्या है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला है ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड्स होगा। इस तरह से ये देखिए, ये पैराबोला हमारा जो है ना ऐसे होगा। ये सपोज करें ये हमारा ना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास टी की दो वैल्यूज आई हैं ना, एक टी की वैल्यू 1 है और एक टी की वैल्यू 5 है। तो ऑब्वियसली ये 1 होगी और ये क्या होगी, ये 5 वैल्यू होगी। अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये तीन ही इंटरवल बनते हैं ना, एक 1 से लेस है, एक 5 से ग्रेटर है और एक बिटवीन 1 एंड 5 है। अब हमारे पास कौन सा रिक्वायर्ड, हमारा जो इंटरवल है हम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, ये मैं आपको बताऊं। ये बहुत आसान है अगर हम इसको ग्राफिकली जो है ना वो इसकी करें, इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये डाउनवर्ड है ना, ये है असल में हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है। डाउनवर्ड तो हमने इसको कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये फंक्शन है ना एच ऑफ टी, तो अबव द ग्राउंड का मतलब एच ऑफ टी, इसमें क्या लिखा हुआ है, एच ऑफ टी जो है इसका मतलब है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये एच ऑफ टी है और ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब ये क्या है कि ये अबव एक्स एक्सिस होगा, अबव एक्स एक्सिस। अब देखें इस पैराबोला का अबव एक्स एक्सिस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है अबव एक्स एक्सिस। और ये पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये 1 और 5 के दरमियान में आएगा, क्योंकि बाकी जो है ये जो जब ये डाउन नीचे आएगा ना, वाई एक्स एक्स एक्सिस से नीचे आएगा, यानी इसमें वाई नेगेटिव हो जाता है। ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। देखें जब वाई नेगेटिव होगा ना तो ये कर्व इधर को, ये एरिया आ जाता है इसका यहाँ पे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से भी हम इंटरवल इसका फाइंड कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो ये हमारा जो इंटरवल है वो टाइम का 1 और 5 सेकेंड के दरमियान में आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। अब ये एक तरह से आप समझ लें कि वो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आप पढ़ते हैं ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम जब भी आपने इस तरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं ना, तो आपने गिवन इंफॉर्मेशन को पहले लिखना होता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम करते हैं वी आई से डिनोट। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको पता है कि जब बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब जब बॉल ने वापस वापस आना है तो उसमें हमारे पास एक और भी क्वांटिटी होती है, और वो क्या होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है,
और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये वही वैल्यूज़ हैं, ये वही वैल्यू है जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये वैल्यूज़ जो हैं इसका भी पता है, और ये हमें गिवन है। ठीक, अब हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट जो है वो आप एच भी कह सकते हैं, आप उसको एस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी यूज़ करें इसमें। तो इसमें जो है हमारे पास यूज़ होगी वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। अब आपकी बुक में देखें, ये लिखी हुई है नोट, साइड पे जो नोट लिखा हुआ है उसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने जो इन तीनों में से रेलिवेंट इक्वेशन है वो यूज़ करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अगर आप गौर करें तो ये हमारी इक्वेशन जो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एस हमने फाइंड करना है। यहाँ ए यूज़ हुआ है, तो हम इसमें क्योंकि ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन, तो उसके लिए ए की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेलिवेंट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, वो क्या है, वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस 2 GS। अब आप ये जो, सॉरी एस एक्स लिख दिया मैंने, तो अब ये आप वैल्यूज़ पुट कर दें। फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर होता तो 0 ही है, लेकिन चले मैंने स्क्वायर के साथ लिख दिया इसको। वी आई 40 स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू है -10, और एस हमने फाइंड करना है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1600 -20s। अब क्योंकि हमने s को फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, -20s को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 20s इज इक्वल टू 1600, तो s इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 20, तो 2 8 आर 16, 80। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारी जो हाइट होगी ना, हाइट ऑफ द बॉल, वो क्या होगी, 80 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर। अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रीलांसर्स earnings follow the model E of H is equal to -2H square plus 40H, where E is the earning in rupees and H is hours worked per week. What is the maximum number of hours? ठीक है, देखिए अब इसमें फिर वर्ड यूज हो गया मैक्सिमम का। ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज द अर्निंग, यानी हमने मैक्सिमम आवर एज की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 यूज किया था ना, सॉल्व किया था, सॉरी, इसमें मैंने बताया था कि जहाँ पे मैक्सिमम का वर्ड आ जाता है उसमें आपने एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स फॉर्म, हमें वो जो है ना पैराबोला का वर्टेक्स चाहिए होता है उसमें। तो अब देखें, ये जो हमारे पास ई ऑफ एच जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो है 2h स्क्वायर प्लस 40h। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्योंकि मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम कब आता है, जब, अब इसमें ये देखिए -2 है। ठीक है, इसमें -2 जो है कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैराबोला है वो ओपन होगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, और जब वो डाउनवर्ड्स ओपन होगा तो उसका जो वर्टेक्स है, देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, विल मैक्सिमाइज द अर्निंग। समझ आ गई कि जो उसके वर्टेक्स का एक्स को, जैसे ये ऐसे है ना ये, तो ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें देगा
मैक्सिमम अर्निंग इसकी। अब वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अब इस वो एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें, क्योंकि एक्स जो है वो ठीक एज के इक्वल है, इसलिए हम एज के लिए उसको वैल्यू को का फॉर्मूला लिखेंगे कि वो क्या होगा, -b/2a। अब इसमें a जो है वो आप देख लें क्या है, a इज इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू 40 है। तो वैल्यूज पुट कर दें, एच इज इक्वल टू -40/2 तो ये माइनस माइनस से कट गया, 40/4 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, तो देयर फोर ही विल वर्क 10 आवर्स पर वीक। समझ आ गई, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी। आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। ओके जी।